Selja ma'am, thank you so much for speaking to us. Elections on and so much of सरगर्मी इन योर स्टेट और यहाँ पर भी. कल आप सोनिया जी से मिली थी, कुछ बताएंगी कि क्या बात हुई है आपकी? वो बात तो पब्लिक नहीं हो सकती ना. बट आई हैव टू आस्क, मुलाकात हुई, क्या बात हुई? राहुल जी से हुई थी, सोनिया जी से नहीं. अच्छा. एंड और वो भी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बाहर सब लोग खड़े थे. ओके. वरना मुलाकात तो होती रहती हैं जी. उसमें कोई ऐसी पब्लिसिटी वाली बात नहीं है और बताने की और कोई ख़ास, क्योंकि चुनाव है तो चुनाव से संबंधित बातें. पर चुनाव के स्टेट के बारे में, स्टेट में स्थिति के बारे में तो कई चीज़ें होती हैं. वो तो स्थिति तो अच्छी है, ख़राब है, दरारें हैं पार्टी में, इसके बारे में बात हुई होगी. देखो, अब उससे आगे बढ़ चुके हैं हम. अब चुनाव कल है और स्थिति कांग्रेस पार्टी की अच्छी है. मेहनत हुई है, खुद राहुल जी ने मेहनत की है, प्रियंका जी भी आए, कांग्रेस प्रेसिडेंट आए. और उससे पहले भी राहुल जी की यात्रा के समय से जो शुरुआत हो गई थी राज्य में, उसका बहुत फ़र्क पड़ा है और एक माहौल बना पूरे राज्य में. पर माहौल थोड़ा अनबन सी लग रही थी कि जिस दिन राहुल जी आए, आपका हाथ और हुड्डा जी का हाथ मिलाया, और फिर कल हमने देखा कि सडनली आउट ऑफ द ब्लू अशोक तंवर जी आ जाते हैं स्टेज पे. तो ये स्टेज पे बहुत कुछ हो रहा है आजकल. हाँ, तो स्टेज पर भी होता है और ज़मीन पर हम काम कर ही रहे हैं. तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है. क्या आपके इंटरव्यू को लेकर बात चली थी जिसमें आपने द वन दैट यू डिड विद ललन टॉप, तो उसमें ऐसे लग रहा था दैट आपके बीच, आपके और हुड्डा जी के बीच में जो बात नहीं हुई कई साल से, क्योंकि व्हेन ही आस्क्ड यू व्हेन डिड यू स्पीक लास्ट. इट डिपेंड्स व्हाट यू आस्क. अब जो आप पूछेंगे तो कुछ तो जवाब आपको मिलेगा. तो कोई ऐसी वो नहीं कि वो एक इतना ऐसा पॉइंट हो. हमारी स्टेट में तो सब कुछ देखो ओपन रहता है. कोई ऐसी बात नहीं है कि मीडिया को उसमें इतनी तरजीह देनी चाहिए. ओपन तो नहीं है, लेकिन काम जो हो रहा है, काम तो सब कर रहे हैं. ये आई एम वेरी क्लियर अबाउट दैट कि पार्टी के लिए तो काम सब कर ही रहे हैं नीचे ज़मीन पर. ठीक है, हर पार्टी में थोड़ा बहुत खींचतान भी चलती हैं, होता है, ग्रुप्स होते हैं, बहुत चीज़ें. पर जो गुटबाजी हमको दिखने में आ रही है, इट्स क्वाइट क्लियर, अंदर ही अंदर तो देयर वाज ट्रबल फॉर ऑलमोस्ट 10 years इन द पार्टी. लेकिन कल जैसे अशोक तंवर जी सडनली स्टेज पर आ गए, हुड्डा जी भी थोड़े सरप्राइज दिख रहे थे. आई थिंक ही ऑल्सो वॉज नॉट अवेयर टिल द लास्ट मोमेंट. आपको पता था वो आ रहे? मुझे मालूम, बता दिया गया था. बता दिया गया था. तो बात ये भी चल रही है कि दलित समुदाय को अपनी तरफ लाने के लिए, बिकॉज द कांग्रेस इज़ नॉट टू श्योर कि अगर सैलजा जी नाराज़ हैं तो क्या दलित समुदाय फील्स दैट हमें, हमारी लीडर को नहीं इम्पोर्टेंस दिया जा रहा पार्टी में. देखो, समुदाय भी होता है और कोई भी एक लीडर चाहे किसी भी समुदाय का हो, दलित है, पिछड़ा है, जनरल में अनेकों कास्ट हैं, तो कोई किसी का एक छत्र नेता नहीं हो सकता. लेकिन ये ज़रूर होता है कि वो समुदाय देखता है कि हमारे नेता या नेताओं के साथ क्या हो रहा है. हमारे एक सिंबल भी होते हैं. तो सब समुदायों की अपनी अपनी उम्मीदें होती हैं. तो ये सब है, पार्टी मतलब राजनीति का हिस्सा है ना. जैसे हरियाणा में आवागमन भी राजनीति का हिस्सा है. पर आप कभी नहीं गए? चुनाव नहीं, शैलजा कभी नहीं गई ना जाती है. जाएंगी? क्यों जाएगी शैलजा, क्यों जाएगी? बात तो चल रही है दिल्ली में, बहुत गर्मा गर्मी. दिल्ली क्या है, दिल्ली एक मीडिया का एक ये ऐसा हब है जहाँ बहुत सी बातें बिना सिर पैर के चल जाती हैं और उनको तरजीह मिल जाती है. ये चीज़ है, दिल्ली इज़ डिफरेंट. नहीं, पर लेकिन मेरे राज्य के लोग तो मुझे अच्छी तरह से जानते. खट्टर साहब ने तो ओपनली कहा था इनविटेशन है. फिर क्या हो गया उनके इनविटेशन से? क्या नहीं जाएंगी आप बीजेपी में? बीजेपी में क्या कहीं, शैलजा तो कांग्रेस ही है ना.
पर कांग्रेस से थोड़ा बहुत नाराज लग रही हैं आप। कांग्रेस से नाराज नहीं होती। देखो बात ये है कि पार्टी में कई तरह की बातें होती हैं, कई तरह की सिचुएशंस होती हैं, तो सिचुएशंस के और कई बार इन चीज़ों में होता है कि कोई चीज़ पसंद आए ना आए, कुछ निराशा हो, कभी खुशी हो, तो ये परिस्थितियाँ तो चलती रहती हैं। पर आपके साथ मेरा भी बहुत लंबा समय हो गया, अब 35 साल से ज़्यादा हो गए हैं जी, तो हर तरह की सिचुएशन देखी है। 1988 से आप हैं पार्टी में, बट डू यू फील दैट बीइंग वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट एक्सपीरियंस लीडर्स इन द पार्टी इन द फ्रॉम द स्टेट, आपको सम्मान नहीं दिया जा रहा? नहीं, सम्मान तो है, उसमें कोई बात नहीं है, पोजीशन भी है, सम्मान भी है। कई बार कुछ चीज़ें हो जाती हैं जिसमें लोगों को महसूस होता है कि पूरा सम्मान नहीं मिला। लोगों को मतलब किसे? लोग परसेप्शन, आपके जो फॉलोअर्स हैं उन्हें लगता है कि आपको सम्मान नहीं मिला? हाँ, परसेप्शन होती है ना, राजनीति तो परसेप्शन का ही गेम है। क्योंकि आप टिकट्स भी नहीं दे पाई आपके सपोर्टर्स को। टिकट्स तो देखो 100% सबको नहीं, कोई ना दिलवा सकता ना मिलती। अब हर एक कितने लोगों को बोल देते हैं लेकिन उतनों को नहीं। हुड्डा जी को तो मिल गए ना, प्रभारी भी वो नियुक्त कर सके आपने। प्रभारी तो प्रभारी, उनके जो प्रभारी थे, जो प्रभारीज हैं वो भी सपोर्टर्स हैं उनके। ये चीज़ें तो देखो हैं, चली हैं, उसमें तो पार्टी का इंटरनल मैटर है ये, और इसको जहाँ जब हमें लगा तो इस बात को हमने उठाया भी है, तो ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन ये फिर भी पार्टी में हर तरह की बात चलती है, पर हम भी पार्टी का हिस्सा हैं, सब लोग पार्टी का हिस्सा हैं। क्या अशोक तंवर जी का लाना पार्टी में लेके आना, बिकॉज़ यू जस्ट डिफीटेड हिम, आई थिंक व्हाट वाज द 2,68,497, दैट्स द नंबर आई हैव, वॉपिंग मार्जिन दैट यू डिफीट हिम अभी कुछ महीने पहले। अब उनका वापस लाना, इज दैट टू नीडल यू? I shouldn't think so. I have already won. So how does it affect me? अभी उन्हें हराया और अब वो यू विल हैव टू वर्क विद How हिम। does it affect me? उन्हें एक ज़माना था जब उन्हें ब्लू आइड बॉय ऑफ राहुल गांधी भी कहा जाता था, लेकिन इट वॉज क्वाइट क्लियर दैट थिंग्स गॉट बैड। इनफैक्ट वो जाके वो प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, ही वेंट इन फ्रंट ऑफ 10 जनपथ, ही प्रोटेस्टेड। जब इतना कुछ हो गया तो फिर उन्हें पार्टी में लाने की क्या ज़रूरत थी? That's for the high command to see. It's their decision. पर जब आप पार्टी में रह चुके हैं फॉर 35 years, More. more than 35 years. Yeah, that's okay. हाँ, as a सांसद you have been there for 36 years, from Rajya Sabha, Lok Sabha, both you have done. क्या आपसे पूछा नहीं जाता क्या हमें इन पार्टी में लें या ना लें इनको? ज़रूरी नहीं है पूछा जाए, कई बार हाई कमांड लेवल पर कुछ फैसले हो जाते हैं। यू वर सेइंग कि दिल्ली में अफवाह चल रही थी कि क्या शैलजा जी बीजेपी में जाएंगी, खासकर जब खट्टर साहब ने कहा, और देन बीजेपी इटसेल्फ सेड कि मैंने नहीं कहा, आपने कहा है कि अफवाहें थी। तो जब what you were saying is you were dismissing it कि ये अफवाह है। I'm still dismissing. You're still dismissing it. Okay. जब इनविटेशन जारी थी, जब बीजेपी की तरफ से ऐसे बयान आ रहे थे कि शैलजा जी को, तंवर जी को रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता, दलित बिरादरी के जो लीडर्स हैं, कांग्रेस जो है वो सिर्फ दे जस्ट डू टोकन जेस्चर्स, पर वो रिस्पेक्ट नहीं देते। जब ऐसी बात चल रही थी और फिर तंवर जी वहाँ पर आते हैं, इज इट बिकॉज दे आर वरिड, द कांग्रेस इज वरिड कि दलित समुदाय जो है, दलित बिरादरी जो है, दे विल नॉट वोट, कल पोलिंग है, आर दे स्कैर्ड फॉर दैट? आई थिंक ओवरऑल माहौल जो है हरियाणा में वो कांग्रेस के फेवर में है और सभी लोगों में। इज इट एन एंटी बीजेपी वोट बिकॉज इट्स एन एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट? बोरियत हो गई है बीजेपी से, इसकी वजह से यू फील? बोरियत नहीं हुई, बीजेपी के फैसले जो 10 साल की इनकी सरकार रही, लोगों के उनके बीच में आपको कभी कोई ऐसा संवाद नहीं नज़र आया होगा। इवेंट्स को छोड़ दीजिए, लेकिन जो नेताओं का ज़मीन के साथ, लोगों के साथ एक जुड़ाव होना चाहिए, वो जुड़ाव आपको इनकी सरकार में कभी नज़र नहीं आया। लोगों से ये दूर थे, लोग इनसे दूर थे। ठीक है, मौका मिल गया 2 बार, जैसे तैसे भी मिला, बहुत ज़्यादा अच्छी मेजॉरिटी तो इनकी आई नहीं, एंड दे फेल्ड टू कंसोलिडेट दैट। लोगों ने इनको बहुत उम्मीद के साथ इनकी सरकार बनाई, लेकिन इन्होंने लोगों को टोटली
फेल किया, उनकी उम्मीदों पर इन्होंने पानी फेरा, तो लोग स्वाभाविक था कि लोग इनसे दूर हो जाएं, और आज के दिन भाजपा से बहुत दूर हैं लोग। आपको क्या छत्तीस बिरादरी का सपोर्ट मिला था इन द 2024 लोकसभा इलेक्शंस, एंड क्या वो छत्तीस बिरादरी का सपोर्ट मिलेगा कांग्रेस पार्टी को इस बार? जी बिल्कुल, छत्तीस बिरादरी का मिलेगा, और मुझे तो हमेशा ही मिला है छत्तीस बिरादरी का। मैं एक समुदाय से ज़रूर आती हूँ, दलित समुदाय से हूँ, लेकिन छत्तीस बिरादरी का मैं एक कांग्रेस पर्सन हूँ, और छत्तीस बिरादरी का हमेशा हमें सपोर्ट मिला है। मेरे पिताजी को भी मिला, स्वर्गीय चौधरी दिलबीर सिंह जी को, और मुझे भी मिला। आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने आपको उतना ही सम्मान दिया जितना यू डिज़र्व? कुछ सम्मान तो मिलता ही है, सम्मान मिला है, हम यहाँ तक आए हैं, सम्मान तो मिला है। आप नरसिम्हा राव के कैबिनेट में थी? नरसिम्हा राव जी के समय से, हाँ जी बिल्कुल, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के भी दोनों भी UPA 1 UPA 2 दोनों में थी मैं, बिल्कुल। या यू हैव आल्सो सीन राजीव गांधी, यू हैव सीन several I was leaders. brought into politics by Rajiv ji. Ji. And you were always considered very close to the Gandhi family. One has always seen you in parliament with Sonia ji. When Sonia ji would enter, you would be with her and the others would be following 10 steps later. For a long time, we used to see that. Do you feel that that cost you so much? कि स्टेट में आपको सिर्फ गांधी परिवार का लॉयलिस्ट माना जाता था, नॉट रियली अ स्टेट पर्सन? पर स्टेट में मैंने बहुत काम किया, सबको पता है। अभी हाल ही में आप देख सकते हैं, देखो आप जीत नहीं सकते अगर स्टेट में आपकी मोरिंग्स ना हो, और स्टेट में आई हैव ऑलवेज बीन व्यूड, क्योंकि जैसे स्टेट में ये आया राम गया राम शब्द हरियाणा से ही शुरू हुआ था, वे बैक इन द 60s। Yes. हाँ, तो तब से हरियाणा में रहा, तो हमारी अपनी जगह रही कि हम ऐसे हैं जो पार्टी कभी छोड़ नहीं सकते, ना छोड़ी। 77 के बाद भी मेरे पिताजी पार्टी में रहे और उन्हें PCC प्रेसिडेंट बनाया गया, पीछे मुझे भी बनाया गया। तो और उसके अलावा लोकसभा में बार बार जो जीत के आए, तो वो भी स्टेट की मोरिंग से ही जीत कर आए हैं। तो काम स्टेट में, जान पहचान, यहाँ पे मंत्री पद, सब कुछ मिला। स्टेट में PCC प्रेसिडेंट भी उससे भी काम किया हमने, और जब कोरोना था उस समय भी निकल कर ज़मीन पर काम किया हमने, उसके बाद भी यात्राएं की हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्टेट में ना हो, आज के दिन भी लोगों में अगर इतना है तो वो स्टेट में काम के कारण ही है। ज़मीन पर काम करने में विश्वास रखती हूँ मैं। Since you are going यहाँ into पर ज़रूर परिवार का बहुत अफेक्शन रहा है मेरे साथ, पर उनका तो बहुत लोगों के साथ होता है। Do you feel let down कि आपको चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं डिक्लेयर किया गया इस बार? You No, feel no, let no, down? no, no. Let's put that in the right perspective. चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी ऑपोजिशन में बाय एंड लार्ज नहीं डिक्लेयर करती है, किसी को भी नहीं करती। आपने देखा अभी भी नहीं किया है, बाय एंड लार्ज नहीं करते हैं। And then it results in lot of speculation, जैसे कर्नाटका में हुआ था, DK शिव कुमार होंगे या फिर सिद्धरामैया होंगे। राजस्थान में it was Gehlot versus Sachin. What about in Haryana? Are you still a player? What do you mean still? Are you a player for, even if the party wins, is it possible that you could be a chief minister candidate? See, that only High Command will have to answer. Only High Command will have to decide. There are few people who would be in the consideration zone, and I think Selja would be there. For chief ministership? अब देखो, सीनियरिटी में, काम में, इन सब चीज़ों में नाम और पॉलिटिक्स और ये पॉलिटिकल डिसीजंस ही तो हाई कमांड देखेगा। तो ऐसे उसमें सैलजा को हाई कमांड नज़रअंदाज तो नहीं करेगा। फिर आप 12 दिन आपने कैंपेनिंग नहीं किया, तो विल दैट बी, जैसे एग्जाम में होता है ना, माइनस पॉइंट प्लस पॉइंट, दैट इज फॉर द हाई कमांड टू सी। इन स्पाइट ऑफ दैट यू फील कि आपका जो माई कमिटमेंट टू द पार्टी हैज नेवर बीन इन क्वेश्चन। जी, दैट इज वन थिंग दे नो एंड दे आर श्योर ऑफ। And you've always been an outspoken person about whatever wrongs were happening in the party. You didn't shy away from it. Since you were talking about history, let me go back to that 2005 meeting which happened in the Parliament Annexi. You came out in support of Hooda ji. And today it's come to a situation where he's not even talking to you. How does that work?
दैट्स ओके, वी आर पार्ट ऑफ द सेम पार्टी, उसमें कौन सी इतनी बात है। पार्टी में अल्टीमेटली हमारे कोई छोटी पार्टी तो है नहीं, रीजनल पार्टी तो है नहीं दैट इट कांट वर्क। इट स्टेट आफ्टर स्टेट देयर आर दीज इश्यूज, बट हाई कमांड इज देयर टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज पर थिंग्स। मैम, इतने दिग्गज नेता जिन 30-35 साल का एक्सपीरियंस है और वो कट्टी करके बैठ जाएंगे तो कट्टी करके बैठने की बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। यू वर्क फॉर द पार्टी एंड हाई कमांड सीज, देखते हैं सबको अपनी अपनी स्पेस के लिए। तो अगर हुड्डा जी चीफ मिनिस्टर बनते हैं, अगर आपकी पार्टी जीती है, हुड्डा जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो आप उनके साथ काम नहीं करेंगे, अगर आप बनेंगे तो वो आपके साथ काम नहीं ये करेंगे? तो आप कह रहे हो ना, ये तो हाई कमांड, देखो ये आपको फैसले याद है जब मैम, लेते हैं। जब आप अंबाला से थी, व्हेन यू वन फ्रॉम अंबाला, देन यू योरसेल्फ सेड दैट ही एज चीफ मिनिस्टर डिड नथिंग फॉर अंबाला। आपने खुद कहा था। That time, I don't want to rake up old issues now because tomorrow we are going for elections, for polling. So I don't want to rake up old issues. लेकिन जब जो स्थिति थी वो स्थिति मैंने सामने रख दी थी। तो अब वही होगा, अगर वो सीएम बनेंगे तो सिरसा तो इग्नोर हो जाएगा ना फिर? अब कौन सीएम बनेगा, क्या होगा, ये तो हाईकमांड अब आगे सबको देखकर सबका बैलेंस करके चलेगा। तंवर साहब तो नहीं बनेंगे ना सीएम, या तो आप बनेंगी या हुड्डा जी तो बनेंगे। ये हाईकमांड देखेगा अब सबका। अब किरण जी भी नहीं है, सबका फैसला सुरजेवाला जी साइड में बैठे हुए हैं। हाईकमांड बैलेंस करके चलेगा ना। अब उन्होंने देखा है, देख रहे हैं, काम किया है। काम तो हम लोग कर ही रहे हैं ना नीचे, पर हाईकमांड जब तक, और राहुल जी का अगर ओवर आर्चिंग रोल नहीं होता, भाजपा की नाकामियाँ और राहुल जी का ओवर आर्चिंग रोल अगर नहीं होता, तो फिर कांग्रेस, हर जगह वर्कर तो काम करते ही है ना, हम भी कर ही रहे थे। हरियाणा में क्या ओवर आर्चिंग रूल है? अगर ओवर आर्चिंग रोल होता तो फिर इस तरह की गुटबाजी जो देखने में आ रही है नहीं, कहाँ मैं क्या कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ जो एक माहौल बना है कांग्रेस के जीतने का, उसमें ओवर आर्चिंग रोल तो राहुल जी का ही है। काम हम तो कर ही रहे हैं ज़मीन पर, वर्कर तो करता ही है ज़मीन पर काम, लेकिन अगर माहौल नहीं बनता, राहुल जी की यात्रा थी, अच्छा यात्रा उनका, हाँ, तो देखो माहौल तो वहीं से बना है। अगर कोई माने ना माने, मैं चाहे कहूँ कि मैंने इतना काम कर दिया और कांग्रेस पार्टी यहाँ आ गई, या कोई और हरियाणा में बोल दे, आपने चाहे हुड्डा साहब बोल दें या कोई भी बोल दें हमारे में से, कोई भी बोल दें कि सिर्फ हम पार्टी को सत्ता में ला रहे हैं, ये तो मतलब आफ्टर ऑल वी आर पार्ट ऑफ अ नेशनल पार्टी है ना, नेशनल लीडर, उनका नेतृत्व, ये तो सब मानते हैं कि उनकी यात्रा से ही हरियाणा में माहौल बदला था। एक तरफ राहुल जी की यात्रा निकली थी, फिर पैरेलल यात्राज निकली थी, आपकी यात्रा अलग थी। वो तो नीचे हम काम कर रहे थे ना, बट संदेश राहुल जी का था कि पैरेलल यात्रा करो। संदेश राहुल जी का था जो हम जमीन पर काम कर रहे थे। सो ही टोल्ड यू कि आप अपना करो, वो अपना करेंगे, और आपकी होर्डिंग्स अलग, हर स्टेट में सब लोग अपने अपने हिसाब से काम करते हैं, तो कोहेसिवनेस नहीं है ना। हर स्टेट में चलता है ये, हर स्टेट में काम करते हैं, लेकिन पार्टी के लिए काम करते हैं। ये नहीं है कि कोई किसी और पार्टी के लिए कर रहा हो या कोई और बैनर, ये चीज़ें अलग हैं। पार्टी के लिए यू वर इन चार्ज ऑफ छत्तीसगढ़ कैंपेन, आप मैनेज कर रही थी, वहां पे भी आपने देखा दैट there were two wings, right? There were two camps. हर स्टेट में, मैं वही कह रही हूँ ना, हर स्टेट में बट उसका फिर खामियाजा भुगतना पड़ा ना पार्टी को। नहीं, ऐसा नहीं है, वहाँ पर कुछ और भी बातें थी। वी कांट जस्ट से दैट इट वाज बिकॉज ऑफ दैट, देयर वर मेनी अदर इश्यूज इन छत्तीसगढ़। बट इन हरियाणा यू डोंट सी कि द वेरियस फ्रैक्शंस इतनी दरारें हैं पार्टी में, इसके बावजूद लोग कहेंगे नहीं, इसके बावजूद, हाँ बिल्कुल, इसके बावजूद, क्योंकि हमने सबने ज़मीन पर काम किया। पर फिर क्यों ऐसे लग रहा है कि जो नंबर्स हैं वो फंसता जा रहा है? इसीलिए बीजेपी विच वाज राइट डाउन इन द डम्प्स इज लुकिंग होपफुल। ये आपको लग रहा है या बीजेपी को खुशफहमी है? अच्छा, बीजेपी तो इज होपिंग दैट, होपिंग ना, बहुत सुनने में आ रहा है कि आप अमित शाह से भी मिले थे। सवाल ही नहीं पैदा होता, आपका फोन ऑफ था, सवाल ही नहीं पैदा होता। कुछ घंटों के लिए फोन ऑफ था, तो सब लोग कब? कल, तो इसलिए सब बोल रहे थे कि शायद कुमारी सैलजा जो है, नो, मेरा फोन कब ऑफ था? कल कुछ घंटों के लिए लोग couldn't contact you and everybody said that नो, ऐसा कुछ नहीं। कई बार सिग्नल क्या होता है, वरना फोन तो ऑफ नहीं है मेरा। क्या आपका एक यूएसपी बन गया है? आप या तो कैंपेनिंग के दौरान रात को जरूर मैं ऑफ कर देती, जिस दिन मैनिफेस्टो का दिन था उस दिन भी आप बिजी थी नहीं वहाँ पे? तो थे बिजी मैम, बट इट वाज सच एन इम्पोर्टेंट थिंग और आप थी नहीं। हम बिजी थे, तो पार्टी हाईकमांड ने आपसे पूछा नहीं? पार्टी का काम कर रहे थे,
आपने एक इंटरव्यू में कहा लोगों की आंसुएं पहुंच रही थी, आप who didn't get tickets, ये भी हुआ था। दैट्स ट्रू ऑल्सो। तो अब देखो एस्पिरेंट्स बहुत होते हैं, एक सीट पर 80 लोग, ये भी तो पार्टी का काम है कि उनको उनकी फीलिंग्स को एस्वेज करो, उनकी बात सुनो, उनको समझाओ। 80 में एक को मिलेगा टिकट, बाकी के 79 के तो आंसू पहुंचने पड़ेंगे ना। तो एक सोर्स ने हमें बताया कि खरगे जी ने आपको भी बुलाया एक दिन और एक डिफरेंट डे हुड्डा जी वाज कॉल्ड एंड दोनों को आपकी क्लास ली गई, जैसे प्रिंसिपल करते हैं कि नहीं, आपने ऐसा क्या कुछ सोचा? मेरी कभी कोई क्लास नहीं ली गई है। आई थिंक आई एम एट दैट लेवल व्हेन एवरीवन, आई डोंट थिंक, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी कोई क्लास नहीं ली गई। उन्होंने कहा कि देखो मैंने इतने साल काम किए, मैं चीफ मिनिस्टर नहीं बना तो आप तो मेरे से छोटे हो। वो तो देखो आपस में हमारी बातें आज नहीं कई बार हुई हैं, कई बार हुई हैं, एक बार नहीं। बट ऐसी, ये मैं आपको बिल्कुल बता दूं, मैं खारिज करती हूँ ये बात, बिल्कुल मेरी कोई क्लास नहीं ली गई है। Are you the Sachin pilot of Haryana? What does that mean? That means a leader, a CM in waiting forever. देखो सचिन का अभी उनकी उम्र देखो, अभी फॉरएवर क्यों कह रहे हो उनको? आप माशाल्लाह बहुत यंग लगती हैं, in spite of you लगते having- हैं, but you see everyone has a different path to navigate. You can't draw parallels. Okay. You can't draw parallels. So I have a different path. I've navigated a different path. You can't draw parallels. Okay, And tell I me- wish him luck. But I have my own this thing. in the sense और that वो भी अपने अलग से मेहनत जब वो करना। नाराज थे तो lots of emissaries would go to him to placate See, him. I don't. अब मैं ऐसे बीच में देखो अंदर की बात और उनके साथ किसकी क्या बात हुई, I'm not privy to all that. Did emissaries come to you? I'm not privy to all that. Did emissaries come to you? देखो मेरी हाईकमांड से लगातार बातचीत चलती You don't. रही They है और don't need चलती रही है। emissaries with you. No one needs emissaries. So the Gandhi family can discuss They things can directly. call me any time and they do call me. ऐसी कोई बात Did they call you those 2 weeks where you didn't नहीं। campaign? They call me. बुला लेते हैं, जब भी बुलाते हैं मैं जाती हूँ, बात करते हैं हम। और पहले भी करते थे, अब भी करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। ऐसी There was a time जब आप, किरण जी और सुरजेवाला जी, all three of you used to openly talk to the party and talk to the people that something is not right with the way Huda ji is managing affairs. No. Let me be very clear. We never went public like that. We went public only against the government. कुछ बात जो भी पार्टी के अंदर की होती है वो पार्टी के अंदर की जाती है, पब्लिक में हमने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा, आप देख लेना। But isn't that obvious? अगर आप पार्टी अलग अलग मेरा व्यू कुछ हो सकता है, वो मैंने कहीं कहा हो, किसी और ने कुछ कहा हो, वो अलग बात है, लेकिन इकट्ठा होकर हमने केवल बीजेपी की सरकार के खिलाफ मुहिम चलाई थी। But for the past couple of weeks or months, I must say, हुडा जी के जो भी डिट्रैक्टर्स थे वो सब साइलेंट हो गए हैं। सुरजेवाला जी इज ऑल्सो नॉट स्पीकिंग, ओनली यू आर लुकिंग कि आप एक ही हैं जो जद्दोजहद में लगी हुई हैं कि पार्टी फेज हैज़ टू बी क्लीन्ड अप एंड हुडा जी इज नॉट ऑन ट्रैक। This is for the High Command to see. Whatever I wish to say, I say to the High Command in the best interest of the party. Did you tell the party high command that going into What election? I told High Command is between the High Command and me, whatever we have discussed. But जो party in the interest of the party, a divided house going to polls, is that a healthy I think that is more for the High Command to see, rather than my telling them. High Command has seen, High Command देख रहा है इन चीज़ों को, तो उनको और आपने कहा- discussion भी चलती है। एक कोट है आपका in which I'm saying you said candidate selection could have been better. It was a very subtle comment that you made. Could have been better. You didn't say गलत है. You just said could have been better. Did you raise that issue privately with the party high command and then when nothing happened you went public with it? I didn't really go public, but yes, I'm saying it. अब जो भी आपने कहा, पर आज के दिन इस चीज़ को रेकअप करना तो कोई वो नहीं है बात। अब तो कल इलेक्शन हो रहा है, उस टाइम तो देखो सब अपने अपने सपोर्टर्स के लिए जद्दोजहद करते हैं, और मैं खुद भी चुनाव लड़ना चाह रही थी बिफोर यू आस्क, लेट मी से दैट। सो आई डोंट शाई अवे फ्रॉम दीज थिंग्स। आपको मना किसने किया? Obviously, if it doesn't happen, doesn't mean that I'm not in politics or I'm not in the party.
But it was not just that आपके उम्मीदवारों के. or that I lose my claim anywhere. It doesn't mean that. What are you claiming? I'm saying anywhere, Ma'am, for anything. तो Why should I you have lose lost the my- claim ना. I don't. आपके उम्मीदवारों को जब that नहीं you मिला say, टिकट तो that you you lost. say. Okay, you say it. मैम 90 में से हुड्डा If जी you को want to write me off, that's your not choice. at all. Why would I? I wouldn't It's be your interviewing. choice. I wouldn't be interviewing you if I was Because writing I'm down. in politics, I don't write myself off. Yeah. It's your choice if you want to. Ma'am, write. I started my career, I think, the same time that you'd started your career in politics. So, one thing I have learned is never to write off a politician. We Right? have to, not just politician. देखो, अगर आप कोई फील्ड चूज करते हैं तो उसमें हर तरह की सिचुएशंस आती हैं. You have to deal with that and then move on. पर हुड्डा जी के जो 90 कैंडिडेट्स में से 72 कुछ उनके चहीतों को I know मिला है. this is what media is shouting about तो आपके कितने? all the time. So, ऐसा नहीं होता. देखो, It's the Jat vote. I don't think one can isolate the Jat vote also. मतलब जाट्स को क्यों कॉर्नर कर रहे हैं? क्योंकि मेजॉरिटी में वो है ना. नहीं, मेजॉरिटी में नहीं है. देर वोकल कम्युनिटी, पर मेजॉरिटी में नहीं है. बट दे आर वोकल एंड दे आर सपोर्टिंग द कांग्रेस. इसमें कोई वो नहीं. मेजॉरिटी ऑफ देम आर सपोर्टिंग द कांग्रेस. Because when everybody is talking कि the BJP's game plan also is that कि जो जाट वोट है वो तो उन्हें मिल उनको नहीं रहा. बेचारों को क्यों आप बेचारा इज नॉट द बट आई मीन व्हाई आइसोलेट अ कम्युनिटी. हम तो कांग्रेस पार्टी में और एंड आई एम माई सेल्फ बेनिफिशियरी कि सब 36 बिरादरी इंक्लूडिंग जाट्स हैव सपोर्टेड मी. So I would never play that kind of politics. See, in an ideal situation, that is true. लेकिन 2024 के जो elections है, it has become so clear कि जाति का वोट ज़रूर पड़ता है. इसीलिए I think everybody has realized that ideal situation, हाँ, हम जाति के हिसाब से नहीं कि 36 बिरादरी के सारे लोग कैंडिडेट. सारे लोग तो किसी भी बिरादरी के कहीं नहीं जाते. मेजॉरिटी भी जो माहौल बनता है. इस बार 36 बिरादरी के लोग कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं. तो अगर वो हो रहा होता तो फिर अशोक तंवर जी को क्यों लेके आ रहे हैं? नहीं, वो तो मैंने कहा ना, चुनाव के समय आवागमन चलता है. नहीं, वो कह रहे हैं कि एवरीबडी इज सेइंग दैट इट्स I नॉट don't जस्ट द मीडिया, इट्स इवन पॉलिटिकल पार्टीज आर सेइंग कि उनका आना ये हो गया कि कांग्रेस पार्टी नर्वस हो गई है कि जाट वोट तो हैं लेकिन जो दलित समुदाय है उनका वोट नहीं आ रहा. इज्जत और समुदाय की बात उठ गई है. I won't agree with that. I won't agree with that. You don't think that the Dalit Samaj is upset because of the treatment meted out to you? See, there were some statements by certain people, I would say शरारती लोग या जिनकी समझ नहीं, and maybe that kind of situation was fanned. But just because certain people made derogatory remarks doesn't mean that everyone thinks like that. तो derogatory remark एक और भी था that कुमारी सैलजा realizes that वो चीफ मिनिस्टर बन नहीं सकती इसलिए वो बार्गेनिंग के लिए वो रुस के बैठ गई हैं. अब देखो, सब लोग इस तरह की बातें करते हैं. कौन सी बार्गेनिंग, क्या बार्गेनिंग? कांग्रेस पार्टी में तो अल्टीमेटली हमारी आस्था तो हाईकमांड में ही रहती है ना. तो ये बार्गेनिंग और ये वो, दिस डजंट, इट्स नॉट लाइक दैट. Because you've never done this. You've never. आप रूस के जो बैठ गई इस बार. आप नहीं बैठी ना आज तक. I mean, even under the most trying of circumstances when the Gandhi Parivar was isolated, you stood by them. But I this- still stand by them and I will stand by them. They know that. They are aware of that. They are aware of that. ऐसा नहीं है. Then पर why have they? I see क्या हुआ. राहुल जी was not here. और मैडम थोड़ा इतना इंटरेस्ट नहीं उस लेवल पर अभी ले रही हैं जो पहले, because she was earlier when she was president, she was totally in command. अभी राहुल जी भी विदेश में थे, तो बीच में जो लोग थे, those who were ये टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में कमेटीज एंड ऑल, ये जो थे, तो they could not deal with the situation properly. जो आपस में बातचीत होनी चाहिए, ये सब होनी चाहिए, उसमें उनकी कमी रही. ये 2000 नहीं ना, सब everybody is on cell He phone. was not. सेल फोन में तो देखो, टाइम जोन देखो, सेल फोन, ये चीजें कहने की हैं. पर आप तो कह उन्हें- सकते हैं. when you लेकिन entered politics, he was a teenager. एग्जीक्यूशन है ना, जो
आप तो फोन एग्जीक्यूशन उठा है वो सकती तो हैं। आप जैसे मेरे जैसे लोगों के हाथ में ही है। बट तो फिर क्या, कैसे, किस समय क्या होता है उसमें कहीं ना कहीं जो ये करने वाले थे पर ये क्रूशल इलेक्शन है, उसमें अब वही बात है किसकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है। आप नहीं कर पाई। 10 साल पावर में नहीं है आपकी पार्टी हरियाणा में, एंड टू कम कोई बैक बात नहीं, हम पार्टी पावर में आएंगे अभी। तो इसीलिए दीज मैं में भी यू नो ओके। इश्यूज बट प्रियंका गांधी से बात नहीं होती आपकी? हो जाती है, शी वाज नॉट इन्वॉल्वड इन हो डिसीजन जाती है। मेकिंग? देखो अब हर चीज़ पार्टी के अंदर की, मैं आपको प्रियंका जी थोड़ा अपने आप को इन चीज़ों में इन्वॉल्व मोर ऑन कैंपेनिंग। कम रखती है, कम। हाँ, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं है अभी। ओके, वन क्वेश्चन आई हैव टू से इज दैट क्रिटिक्स आर सेइंग कि भूपेंद्र हुड्डा जी जो हैं, ही हैज़ अ स्टाइल, इट्स माय वे और द हाईवे in the Congress party. You can deny it if you want to. Ashok Tanwar ji, you, Captain Ajay Singh, Kiran ji, Randeep Surjewala, he has outmaneuvered everybody धीरे धीरे करके, where he has emerged as the single largest or single strongest person in the state. ऐसे कैसे हो गया? नहीं, ये तो देखो मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई एक एक चीज़ ज़रूर होती है, एंड मीडिया वाले इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जो 10 साल मुख्यमंत्री रह जाए उनको उससे बड़ा कोई और दिखता नहीं है, या आप मानिए या ना मानिए। सबसे पहले आप उन्हीं के पीछे जाएंगे, उन्हीं के का नाम लेंगे, सब कुछ करेंगे। जब तक चौधरी भजन लाल थे 2005 तक, तब तक चौधरी भजन लाल ही दिखते थे, किसी और का कहीं नाम भी नहीं आता। नहीं, 3 लाल थे उस टाइम, भजन लाल, बंसी लाल एंड देवी लाल। कांग्रेस पार्टी की, अच्छा, कांग्रेस पार्टी, ओके। कांग्रेस पार्टी में उनके अलावा आपको कोई और दिखता नहीं था, क्योंकि वो मुख्यमंत्री रह चुके थे, एक पर्सोना बन गया था। तो दैट्स द वे इट इज़, बट यू नो टाइम्स चेंज एंड दे शुड चेंज। मैम, 1988 यू फॉट योर फर्स्ट इलेक्शन, राइट? जिन्होंने भी उस वक्त यूपीएससी एग्ज़ाम लिया होगा ना, वो इस साल वो सेक्रेटरी बन के रिटायर हो चुके हैं। जिन्होंने जर्नलिज्म ज्वाइन किया होगा, हाँ, वो मेरे साथ के लोग ही, राइट राइट। जिन्होंने जर्नलिज्म ज्वाइन किया होगा वो संपादक बन गए हैं। आप चीफ मिनिस्टर नहीं बनी। देखो, ज़रूरी नहीं है कि जो भी पॉलिटिक्स ज्वाइन करे, हम अगर उस लेवल तक, कितने लोग यहाँ तक पहुँच पाते हैं आज के दिन? द वेरी फैक्ट कि आप मेरा नाम ले रहे हैं, डोंट यू थिंक कि यहाँ तक पहुँचने में कितने लोग पहुँचे जो तब से शुरू हुए थे? सम फॉल बाय द वे साइड, सम पार्टी में इधर उधर चले जाते हैं, दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं, कुछ होता है, क्या होता है। सो ईच वन हैज़ टू नेविगेट हिज और हर ओन पाथ। I have navigated mine, and the very fact that today you are saying that Selja can be chief minister means that I have navigated it, no? No, for almost 10 years people have been how saying many that. have been able to do it? पर जब भी इलेक्शंस आती हैं आपका नाम आता है, you're like the bride in waiting always. No, 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 ये हमेशा की कोई बात नहीं है, ये तो हमेशा तो नहीं होता है ऐसे। But लेकिन आज के दिन यस, एक लेवल पे है नाम, और आप लोगों का भी, मीडिया भी। अब एक समय था जब मीडिया मेरे से बात भी नहीं करता था। हरियाणा जैसे राज्य में where women are doing so well in many fields, not to have a woman chief minister. किरण जी भी अब बीजेपी में चली गई हैं, आप you are also not, where people are saying that Huda ji will not let you be a chief minister even. I would say that don't just say label ki Selja woman, ये वो। Selja is a Congress person and I have come here not as a woman. I am a woman, I am a Dalit, there is no denying that, but I have come up here, और मैंने पहले भी कहा, Absolutely, I will say woman, ma'am, क्योंकि जब आप हरियाणा पॉलिटिक्स में आई, there were no women politicians. मैं जो कह रही हूँ, तो यहाँ तक आई हूँ ना, मैं वही बात बताने की कोशिश कर रही हूँ। I am a woman, I am a Dalit, that is accepted. But please also accept that as a Congress person also I have come this way. I haven't gained because I'm a woman, but I have fought, I have worked my way as a dedicated, committed Congress person who's a woman, who's a Dalit. And can only reach one particular level in your party? Who is saying that? Who is saying, why you are all the time writing me off? I'm asking you. No, you're writing me off. You're still in the game. I'm not writing myself off. I'm repeating it because you're going on saying that.
I have to repeat. But you're still in the game in the Congress party only. Absolutely. You don't want to branch out on your own. No, I have commitment to my party. Again, I'll ask you as a woman politician, because Yeah, you जब can आप- ask that also. as a woman politician, what are the because when you joined in, I'm talking about the late 80s, early 90s, there weren't so many women in politics. एक मायावती जी थी जो दलित समुदाय की थी and was a woman politician who made it to chief minister. Not a single other woman Dalit politician has made it to the level that she did. Why is that the case? But you know, one thing I must share with you, my perception, my experience. जी शायद उस समय इतना ये मीडिया, सोशल मीडिया, ये वो नहीं, और उस समय के शायद उसूल भी थोड़े अलग थे. आई थिंक देयर वाज मोर रिस्पेक्ट फॉर विमेन देन than now. I feel that. When did you feel कि disrespect I किया? feel now उतनी रिस्पेक्ट विमेन को नहीं, मतलब the way openly, पहले it was not considered politically correct to comment openly, politically on public platforms at least, या जो expose हो, जो उनकी मानसिकता को expose करे against Dalits, against women. लेकिन आज के दिन आप देखते हैं कि there are open abuses and people don't take action. These things are there. You may have felt it. I feel it. कि आज के दिन ये दो धारी तलवार है. आज के दिन उतनी रिस्पेक्ट शायद नहीं है जितनी पहले थी. This is my experience. Can you give me an anecdote where you felt Not that? an anecdote. I'm telling you, मैं इतने साल का जो मेरा, ठीक है नहीं थी इतनी विमेन नहीं थी तब पॉलिटिक्स में, लेकिन थी भी, स्टेट लेवल पे भी होते थे, यहाँ भी होते थे और उनको जगह भी मिलती थी, मिनिस्टर्स भी होते थे, एमपीज भी, एमएलएज भी, नीचे सब जगह होते. Is it possible that you didn't get your due as somebody? Again you're saying, you know, you're talking about past as if, you know, I'm over and you're asking me कि भाई पीछे क्या वो, क्योंकि अब अगर this whole angle that you didn't get, you didn't this, you didn't that. because you're saying that you My aren't, journey is on. if at this stage, My journey is on. absolutely, It's and all the not best over. to you. Not at all. Again, I'm saying. Not at all. What I'm trying to say is that if you feel that women are today not getting the kind of respect, or maybe people are seeing them as equals, and कि अगर हम, if we are fighting a man asking for the same job, I will fight a woman asking for the same job. It's one job, several people asking That's for it. an excuse. Okay. That's an excuse. Okay. But do I you, still feel that respect is due to any human being. Whether you're a woman, whether you're a man, whether you're any. And by not showing respect to women, it shows a different kind of mindset. why is it that, you know, like everybody says about the Muslim community also, कि मुस्लिम समुदाय से लीडर्स इतने उभर के नहीं आते हैं. मुस्लिम समुदाय कहते हैं कि हमारे लीडर्स को स्पेस नहीं दिया जाता, चाहे बीजेपी हो चाहे किसी और पार्टी में भी हो, स्पेस नहीं दिया जाता. The same is the case with Dalit Samudaya. Is it that the reason, like, you don't see Mayawati ji playing such an important role anymore in Uttar Pradesh politics, जैसे पहले थी वो? There may Just be not other coming. reasons with her. Could be. There may be other Yes. political reasons with her. But her nephew is now campaigning So that's in a different Haryana. party. So It's there was a lot of different, talk कि आप शायद मायावती जी के साथ या INLD के साथ वही मैं कह रही हूँ, आजाद आप के ये साथ. टॉक से प्लीज डोंट. मेरी पॉलिटिक्स जो मेरी पॉलिटिक्स है, इस तरह की फ्रिवलस टॉक से it takes away my hard work. Why would it and be? my commitment. Why would it be frivolous if you were talking with Because Mayawati ji? I'm not saying that. I'm not saying that. I am saying कि इस तरह की जो बातें फैलाना कि you're joining other parties, are you thinking of joining, will you be, why didn't you? The question doesn't arise as far as I'm concerned, as far as Selja is concerned. Selja is Selja. She may be a small cog in the wheel, but Selja has her own place and Selja has her own commitment. I respect others. I respect Mayawati ji. I respect Chandrasekhar. I respect everybody in the political field because they have to find their own space. But I belong to a different party or different ideology, and my ideology is something I believe in. जी.
So that doesn't mean that I will not respect them and all. They let them have their own space. आपकी जो आइडियोलॉजी है क्या? But my ideology is mine, and if it comes into political conflict, it will be there, because if we fight each other, we will fight politically. तो डाइवर्जेंस है फ्रॉम द कांग्रेस आइडियोलॉजी एंड योर आइडियोलॉजी, और इज इट वन एंड द सेम? अब It is one and the same. I don't know why you're asking me 100 times. It is one and the same. ओके. Selja is committed to Congress ideology and will remain See, committed to Congress ideology. when you worked closely with Ahmed Patel and those who do the Congress beat, those journalists, See, the other thing is that everybody has his or her own ambitions. That's all. so let me come back to the question I was asking, that Ahmed Patel somehow knew how to manage aspirations. जो आजकल दिखने में आ रहा है, जो द कॉन्फ्लिक्ट दैट वन इज सीइंग कर्नाटका में जो हुआ, राजस्थान में जो हुआ और हरियाणा में जो हो रहा है, अगर एक अहमद पटेल जैसे मैनेजर होते तो शायद ये डिफरेंसेस इतनी ऊपर उभर के ना आती. किसी के वॉल्टिंग एम्बिशंस को थोड़ा कर्ब कर देते और जो नाराज़ हैं उन्हें एक साथ लेने में, एक ही टेबल पे. क्या डू यू थिंक दैट कांग्रेस मिसेस दैट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर? देखो, हर बार नई सिचुएशन आती है, परिस्थितियाँ बदलती हैं. यू कांट जक्सटपोज और इम्पोज. इट कांट बी लाइक दैट. जब जो सिचुएशन थी उस समय के तब के प्लेयर्स थे, उन सिचुएशन से तब डील करते थे. आज की सिचुएशन अलग है, आज के प्लेयर्स अलग हैं. तो आई डोंट थिंक यू कैन एक्चुअली कंपेयर लाइक दैट. आज की पोजीशन में जो परिस्थिति हैं वो अलग हैं. आज के पॉलिटिकल सिनेरियो में सिचुएशन इज डिफरेंट. यू हैव सीन राजीव गांधीज वर्क स्टाइल और आप राहुल गांधी का वर्क स्टाइल भी देख चुकी हैं. व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड मैंने डिफरेंसेस? काफ़ी देखे हैं. जब इंदिरा जी का था तब मेरे फादर थे, हम छोटे थे, बट अराउंड द टेबल एंड सीइंग, दो वी वर वेरी यंग, बट वी सॉ. एंड देन राजीव जी's टाइम वी सॉ, एंड आई वाज, एज आई सेड, आई वाज ब्रॉट इनटू पॉलिटिक्स जी, बाय राजीव जी. एंड उसके बाद नरसिम्हा राव जी का भी समय देखा, ब्रीफली केसरी जी का देखा, फिर मैडम का देखा, अब फिर राहुल जी का देखा. तो ये सारी चीज़ें देख रहे हैं. हर बार देखो, सिर्फ इंटरनल नई चीज़ें होती, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज़ ऑल्सो देयर. उस समय की एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या थी, पार्टी की क्या थी वीज़ा वी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. तो हर बार अलग सिचुएशन होती है. राजीव जी के समय सिचुएशन अलग थी, राहुल जी के समय सिचुएशन अलग है. बट I feel that the way Rahul ji is tackling the situation, see, Rajiv ji was also under attack at that time, and he was emerging out of that. Unfortunately, he was assassinated at that time, and Rajiv ji was emerging, from all that hard work he was doing and everything with a vision and all. Today, Rahul ji is emerging, and I feel he has emerged a lot from how they used to, run him down. I don't think anyone in history would have faced this kind of situation with such stoicism as Rahul ji has. He has taken it on the chin. How many people, you and I can be more sensitive. आप मेरे से 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं थोड़ी sensitive हो गई. You saw my response. Yeah. I'm saying it. I do introspection. I know. How I responded to you after you asked 3-4 times you asked me. I got a little sensitive. Why are you asking me again? But look at Rahul ji. He has worked. He has worked on the ground. He has taken everything in his stride, and he has emerged out of it due to his determination and his hard work and his belief in the people. Do you see him as Prime Minister someday? I do. Does the party work towards it? Of course. क्योंकि आप He's कह रहे a हैं leader. कि चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट तय नहीं होता, बट प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट तो तय है. चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट तय हो जाता है, जैसे ही हम जीतते हैं चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट तय हो जाता है. नहीं, पर अभी आपने कहा कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर हैं सीधा. हमारे लिए, हमारी विजन में. हाँ, तो पार्टी के विजन में चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट कौन है हरियाणा के लिए?
वो तो पार्टी डिसाइड करेगी, हाई कमांड डिसाइड करेगी. Okay, let me ask you about, when you worked with Dr. Manmohan Singh and when you worked with Narasimha Rao, what was the difference between the two? There's a lot of difference. See, Narasimha Rao जी के समय में he was an old congressman. Dr. Manmohan Singh was more of a technocrat, Congress person, but more of a technocrat. Narasimha Rao ji was a politician. You know, You've also died in seen- the world politician. He had a lot of internal strife within the party, Arjun Singh and all these people trying to pull him those down. were situations, yeah, those were You were there, situations. you watched it all from the sidelines. Yeah, sidelines. Because, you know, we were too junior to actually be players. But you've seen the same kind of a situation recently. Jab there were demonstrations, everybody wanted a change in 2019 when the election was lost. There was this whole group which wanted to go out. And at that time, Hooda ji was also in that group. G23. Yeah. 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 But he's been forgiven. That's for the High Command to see, no? How are we to see that? But you were in the CWC. No, I was not. Now, I was PCC. PCC. No, Okay. I was not in the CCC. But उस वक्त के जो बाहर निकल गए थे, rehabilitate fringe में rehabilitate हुए हैं. Not really नहीं, completely. ऐसी बात नहीं है. देखो, this is for the High Command to see कि कब क्या कैसे तो वो हाई देखेंगे. कमांड ऑल्सो आप लोग अपना ओपिनियन तो देते होगे हाई कमांड को. जब ज़रूरत होती है. आपने सोनिया जी के साथ इतना काम किया है. व्हाई इज इट दैट देयर इज अ वेरी क्लोज ग्रुप सोनिया जी हैज, वेरी फ्यू ट्रस्टवर्दी फ्रेंड्स. शी डजंट इंटरैक्ट विद टू मेनी पीपल, or am I mistaken in imagining? No, I think you're mistaken because earlier when she was at the helm, she was interacting with everybody. अब she has taken us lightly, you know, अब थोड़ा seniority हो गई, राहुल जी आ गए, अब we have another Congress president actually. So that's why I think she's CPP chairperson and she takes that role more seriously. Were you and the one- party matters, I think, are left to... Were you one of her political advisors? No, I can't claim that. No? I can't claim that. How can I be a political advisor? When you were there for so long with her and Yeah, we worked with her. She's my leader. How can I be her political advisor? why If she are you needs so to- diffident, I want to No, ask? I'm not diffident. I'm frank. I can't claim something and then, you know, try to show that I'm so this thing. I can't. I don't want to. You are from the same generation I don't as want a Sam Pitroda or a Jairam Ramesh were during Rahul Gandhi's time. उस वक्त आप भी थी. Rajiv Gandhi. Rajiv Gandhi's time. They were there. You are so much mistaken. Oh my God. Yes, Jairam Okay, Ramesh sure. and Sam Pitroda were advisors to Rajiv Gandhi. You were picked by Rajiv Gandhi. Jairam was much this thing. He came later. He was not in. Sam Pitroda का एक अलग role था. Sam Pitroda, even in age and even otherwise, so much senior. I don't think ये तीनों को आप same उसमें ले सकते हैं. No, not But at all. you were picked by her husband. Yeah, in because politics. my father passed away, and Rajiv ji wanted me to contest, due to the vacancy. When But what I'm saying is that उस generation के Congress persons ज़्यादा नहीं हैं who are still with the Congress. ज़्यादा नहीं. You belong to that. And if Sam Yeah, in Pitroda that is in way that maybe. inner coterie, how come you are not? I don't know. You see, I don't know. He works at a different plane. We all have our different spaces to work in. I want to come back to this position that since we are just, results are going to be announced in a couple of days. If Hooda ji becomes chief minister, do you think Sirsa will get importance? Because it's quite obvious that you have a... You see, this question will be settled as to who will be what after 8th only. So Okay. let's wait for that. All right. Towards the conclusion, I want to ask you this, that there are 13 members of the Haryana dynasty families who were Is that so? fighting, who were fighting the elections. Because earlier there was the Bansilal Devilal. उनके families में there are 13 लोग हैं जो elections लड़ रहे हैं. You belong to a family which nobody really remembers. Recall value नहीं है that
your father was also in politics, I guess, because you entered politics after he died, unlike the others who were groomed into it. Yes. So what do you have to say about dynasty politics of Haryana? See, this is at one time the party used to decide that only one member should be, contesting or in position like that. But over the years, it's got diluted. Who am I to judge that? Because You so think it's a many part of people, because every party is doing it now. So Even Modi ji I'll give you an example. In 98, 93. Rajasthan elections took place, and 93 elections we lost by a very narrow margin in Rajasthan state elections, Vidhan Sabha, and the major reason given for that was that too many relatives were accommodated. So in 98, that is when I was as secretary, I was in charge of Rajasthan as secretary. That is when everybody consciously, and Dr. Manmohan Singh was chairman of the screening committee. It was a conscious decision taken that no relative will be given a ticket. Son, daughter, only one person will be given. And Madam stood by our decision. There were very many people who were considered close to her at that time. And they thought that they should get the ticket, and their relatives or children or whatever, as the case may be. But Madam stood by her decision. She said, no, once it's decided by the committee, let it be so. So it was done like that. And then it was decided that people who had lost their deposits or people who had lost by so much margin or whatever, criteria were set in. And everybody accepted that. And that was the time we got a historic victory in Rajasthan. फिर इस बार तो नहीं हो रहा. Dipinder ji is very much considered. In fact, Modi ji ने तो platform से कहा है. Let me not name him, why single him out, but now I don't think any criteria were considered this time in ticket distribution. Ticket distribution also, and even talk. While you keep saying that I am still in the game. No, don't make it look cheap, please. I don't like that. Not saying cheap. No, but you like are very much. I don't like this expression because the way it's said, I don't like it. Okay, if I say that you are still an aspirant, does that sound better? You say what you like. Prime Minister Modi I didn't like it. Sorry about that. Prime Minister Modi from a platform said that Dipinder Hooda ji is also a candidate when he said father and son. See, why should we subscribe to anything BJP says? BJP and their leaders and Prime Minister, see, they are simply saying something because they know they've lost ground in Haryana. They have nothing to say. They have nothing to show as their achievements. So they are picking on things, from Congress because they feel that Congress is coming to power. So they're trying to pick things here and there on Congress. They have nothing to show for themselves. Would you prefer to be in state politics or in I've said Delhi? it earlier, no? Ji. I've said it earlier. I would like to be a player in the state politics. Right. But in spite of you not getting ticket, you still feel that you have more to give to the state? Definitely. At this point, after so many years at the center, I wish to work in the state. Lots of people are seeing some reason towards the end, I have to ask you this, that there must be some cosmic reason why you have been allotted 12th Tughlaq Lane as a house? जो Rahul Gandhi के लिए था. I'm an Arya Samaji. Lot of people thought it had bad vastu. I don't have a problem. Okay. I don't have a problem. You don't believe in luck and cosmic forces or anything? I have my faith. Ji. I believe in my God. And you feel that you will get your due? Or you have got your due? I feel, again, it is a journey, please. Okay. Shailaja ji, what is your political goal? What is your ambition? Ambition is to work for the people. Okay. To work for the people. And Indira ji always said that don't look at politics as a profession. Look at it as a seva, as a service. So if we keep that in mind, I have to work for the people of Haryana. I come from there.
I have to work for the people. And your ideal is your father, or My ideal is my father, my ideal is Indira ji. You know, we watched when we were children how she had to combat so many forces within and outside, and how she stood her ground. So, and the past 10 you know, years, people sometimes they just criticize her for emergency. But I think so many times they forget that how she gave voice to the people, and they ridicule Garibi Hatao. Don't forget she also nationalized the banks at that time, because there are many things, you know, about her. So how do you see the past 10 I years feel of that Modi the government? way she had to come up, and despite all odds, it was not easy for her. How do you see the past 10 years of the Modi government? Past 10 years have, you may have heard it before, but then I also see it that way. It's only been events, and talk. And I feel sad that for somebody, for a leader who got such a historic mandate, could have turned this country around rather than just giving it slogans. What do you have today? I mean, look at the way where the youth is going. Look what is being bombarded. Look at the public discourse. I mean, I don't know. It could have been raised to a different level. You know, the country could have been raised to. So you feel that Rahul Gandhi will make a better prime minister for India? I think so. I think so. On that note, thank you so much, ma'am, for giving us your time, and all the best for tomorrow. Thank you.